शाम को सबको स्वागत। और एक बार हम लोग आत्मिक युद्ध के बारे में आजकल हम मनन कर रहे हैं। हम आज लास्ट उसमें उस सीरीज में लास्ट पॉइंट है, हम परमेश्वर का वचन का सामर्थ्य के बारे में हम सीखेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का बाइबल में दिया हो गया हमारा वचन है एक शैतान का सामने लड़ने का एक तलवार है। बाकी चीज है आर्मर में अपना आप को सुरक्षित रखने के लिए दिया गया है। हम आगे ही बढ़ना गए तो आत्मिक जीवन में गए इस तलवार को इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब हम आत्मिक इस वचन का तलवार को इस्तेमाल करते हो गए, हम आगे जा सकते हैं, शैतान के ऊपर हम विजय पा सकते हैं। होल्डिंग ऑन अवर ग्राउंड, प्रभु ने हमको विजय दे दिया है। हम विजय के स्थान कर खड़े होते हो गए, हम आगे बढ़ रहे हैं। विजय के लिए हम लड़ रहे नहीं, विजय तो प्रभु ने हमारे लिए दिया गया। उस स्थान में खड़े होकर हम उनको अटैक करते हैं, क्योंकि हमारा युद्ध आत्मिक मंडल में है, नेचुरल में नहीं। हमको दिखेगा नहीं, हम फील नहीं कर पाएंगे, बट लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत कुछ चीज है वो बिना देखते हो गई इस स्वर्गीय आकाश में होते हैं। सो उसी के विरोध में हम लड़ते हैं। सो आज हम ये देखेंगे इस वचन का सामर्थ्य, वचन दिया गया है, कम हम लोग कैसे उसको इस्तेमाल कर आगे बढ़ना है, उसके बारे में हम देखेंगे। परमेश्वर का वचन बाइबल में लिखा गया है, उसके अंदर जीवन है, ताकत है, शक्ति है। उसको द्वारा गए पर प्रभु हमको प्रकट करते गए उन्होंने हमारे लिए क्या क्या रखा है। जब हम परमेश्वर का वचन को ज्ञान को हम प्राप्त करते हैं, वो हमारे लिए एक आत्मिक मंडल में वो ताकत, उस शक्ति को हम प्राप्त करने के लिए मदद करते हैं, फिर हम उनको इस्तेमाल करते हैं। जैसे दूसरा पत्रस 2:1 और 2 हम पढ़ेंगे, उसमें लिखा है प्रभु ने हमारे लिए क्या जरूरत है वो आत्मिक मंडल में हमको दे दिया है। उसको हम लोग आगे बढ़ना गए, उधर तो रख दिया, उसको हम लेकर हम आगे बढ़ना। कैसे पता लगेगा रखा नहीं रखा? वचन के द्वारा है। पढ़िएगा हिंदी में 2 पीटर चैप्टर 2 वर्स 1 और 2। और जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, और जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे उस स्वामी का जिसने ओके लिसन, इस अनुग्रह और शांति ये सब कुछ हमारा जीवन में परमेश्वर का वचन को पहचानने के द्वारा है वो हमको मिलते हैं। बाइबल में लिखा है इतना बहुत बड़ा एक परमेश्वर का एक वायदा है प्रभु हमको दिया है, बहुत लोगों को उसको मालूम नहीं। वो कैसे पहचानेंगे? परमेश्वर को वचन को ज्ञान को समझने के द्वारा है हमको मिलते हैं। जैसे हम ग्रीक में इस परमेश्वर का वचन के बारे में 3 प्रकार में लिखा है। एक तो है ग्राफे बोलते हैं, दैट मीन्स लिखकर रखा गया है, वेदर पेंटिंग्स, वर्डिंग्स, राइटिंग्स हो गए। सो दैट मीन्स बुक इज रिटन, वो लिखकर ऑलरेडी रखा है। दूसरा है एक लोगोस है, दैट मीन्स परमेश्वर का वचन है, उस लिखकर रखा उस किताब में प्रभु का संदेश है। उससे हम प्रभु का संदेश हमारे लिए क्या है उसको हम ले लेते हैं। दैट मीन्स हम जब वचन सुनते हैं, इस वचन को हम समझते हैं वो क्या कह रहे हैं। सो दैट मीन्स इसका अंदर क्या लिखा है हमारे लिए समझ लिया हम लोग, फिर उसको हम विश्वास करते हैं, फिर उसके अनुसार हम कार्य करते हैं। सो अंडरस्टैंडिंग, बिलीविंग एंड एक्टिंग, इसलिए हम स्टडी करते हैं परमेश्वर के वचन को। दूसरा जगह में रेमा लिखा है, दैट मीन्स आपने तो समझकर विश्वास कर दिया है, उसको अपना मुख से अंगीकार करना है। उसमें है रेमा का वर्ड हमारा जीवन पर कार्य करते हैं। दैट मीन्स स्पोकन मैसेज, हमने सोच लिया, दिल में रखा है वो नहीं, हमने उसको अंगीकार किया है, अपना मुख से हम उसको बोलना है।
सो पवित्र आत्मा है, हमारा स्पोकन मैसेजेस को जब हम बोलते हैं उसी में कार्य करते हैं, उसको अलावा वो नहीं कर सकते। ऐसे तो बाइबल में हम लोग लिख कर रखा हमारे पास है हाथ में, वो अपना प्रभु का आत्मा कार्य नहीं कर सकते। जब हम विश्वास के साथ अपना मुख से हम अंगीकार करते गए, आत्मिक मंडल में उस सामर्थ होते गए, शैतान सिर्फ उसी को डरते गए। परमेश्वर का वचन को ही शैतान डरेगा, और हमारा अनुभव और हमारा सोच और समझ, हमारा पढ़ाई एक्सपीरियंस, वो कोई काम का हमारे लिए नहीं है। इसलिए हम इस बात को समझ रह गए, जब पवित्र आत्मा सिर्फ परमेश्वर को वचन ऑलरेडी लिखा गया इसमें है, उसी को संभाल करेगा। यीशु मसीह ने भी इस लिखा हो गया वचन के लिए लेकर शैतान से लड़ाई किया। हम उसको बिना हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए है हमारे पास बाइबल प्रभु ने दिया है, उसको समझकर उसको इस्तेमाल करना, अपना मुख से अंगीकार करना बहुत बड़ा एक पावर है। सिर्फ उसी के द्वारा ये हम शैतान को ऊपर विजय पा सकते हैं। हमने ये अभी समझा है, पवित्र आत्मा सिर्फ परमेश्वर के वचन को ही इस्तेमाल करेगा और किसी का नहीं। इसलिए जब नया नया कलीसिया शुरू हो गया, वो परमेश्वर के प्रेरित लोग, उसमें लिखा है बाइबल में है, उन्होंने टीचिंग द वर्ड, उसमें लिखा है, पढ़िएगा प्रेरित एक्ट्स का 2:42, व्हाट इट सेज। और प्रेरितों ने से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। आमीन आमीन। हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना है, हमारा कलीसिया, हमारा लोग आगे मजबूत होना है। वी नीड टू मूव फ्रॉम डिफेंसिव टू ऑफेंसिव। सिर्फ सुरक्षित रहकर खड़े होना नहीं, हम आगे अपना तलवार को इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ना है। इस बात को पुराना हमारा अपोस्टल्स ने अच्छी तरह समझा, इसलिए उनका बेस्ट टाइम होता है परमेश्वर का सिद्धांत को सिखाने में। उन्होंने ज्यादा टाइम बिताया, मेनली टीचिंग द वर्ड एंड इन प्रेइंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें तो बहुत कुछ लिखा है, 4 लिखा है बाइबल, टीचिंग द वर्ड। इसलिए टीचिंग क्या क्या है, उस वचन को सही तरह समझे। हम सही तरह नहीं समझेंगे, शैतान उसको गुमराह करेगा। लगेगा तो सही है, बट वो लगता नहीं है सही, रियलिटी में नहीं होता है। इसलिए गए आधा समझ लिया तो हमारे लिए कोई फायदा नहीं रहेगा। दूसरा गए लोग प्रार्थना किया विश्वास के साथ, क्या समझा उसका आधार पर प्रार्थना किया गया, क्योंकि यीशु मसीह ने भी प्रार्थना क्या किया, उस सॉल्यूशन को दिया। जीसस स्पोक द सॉल्यूशन, उन्हीं का वही प्रार्थना है। प्रॉब्लम से उन्होंने कभी भी डिस्कस नहीं किया। यीशु मसीह की प्रार्थना देखे गया, कभी प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं किया। जब उन्होंने क्या बोला गया, वही उसको सॉल्यूशन रहा। बहुत कुछ उदाहरण आपको, चमत्कार यीशु मसीह ने क्या किया, क्या बोला किया गया, हो गया है। देन दूसरे के साथ संगति बहुत जरूरी है। इस आत्मिक लड़ाई में हम अकेले नहीं लड़ सकते हैं। प्रभु ने बोला है इस यूनिफॉर्म को आप पहनना है, सिर्फ पीछे का हमारे पास है नहीं, सब कुछ है, सामने गए सब कुछ है। क्योंकि हम पीछे मोड़ देंगे, शैतान हमको हमला करेगा, हमारे लिए तकलीफ पहुंचा सकते हैं। इसलिए हम साथ में खड़े होते हैं। एक पीछे होते, 2 लोग पीछे पीछे हो जाते हैं, सामने दोनों को कर सकते, वो अटैक को बैलेंस कर सकते एक दूसरा के लिए। आप आत्मिक यात्रा में, पर्सनल लाइफ हो, मिनिस्ट्री हो, अकेले नहीं कर सकते। इसलिए हम एक झुंड बनकर हम आगे चलते हैं। कम्युनियन, रोटी तोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम कौन है, प्रभु ने हमारे लिए क्या विजय दिया है, हमारा भविष्य क्या है, वो आशा को देखता है, हमारा सामर्थ्य को भी वो प्रकट करता है। क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे हाथ में विजय को दिया है, हमको माफ कर कर, अपना संतान बनाकर, हमको अधिकारी बनाकर गया गया, एम्बेसडर, उसी को संभाल करने का। इसलिए ये चारों चीज बहुत जरूरी है व्यक्तिगत जीवन में, परिवार में, हमारा कलीसिया में है। जब आपको सेवा बढ़ना है, कार्य बढ़ना है, जैसे है वर्ड ऑफ द गॉड टीचिंग एंड इन द प्रेयर बहुत जरूरी होता है। क्योंकि वचन का सामर्थ्य है, हमारा जीवन को गहराई तक पहुंचते हैं।
बाकी चीज तो क्या दिखते हैं, लोग तो सभी बोलते हैं, आत्मिक मंडल में गए हमको दिखते नहीं। इसमें वचन लिखा गया आपको सोल और स्पिरिट, आत्मा और उसको हमारा माइंड को, हमारा पर्सनालिटी को अंदर जाकर उसको तुलना करते हैं। वेरी डीप थिंग्स हमारा अंदर क्या है छिपा कर रखा गया किसी को मालूम नहीं, उसी को जाकर अटैक करते हैं परमेश्वर का वचन। इसलिए परमेश्वर का हजूरी में हम आते हैं, वचन हमारे जीवन पर कार्य करते हैं, हम उनको सामने कोई छिपा नहीं सकते हैं। गॉड्स वर्ड इज सो पावरफुल, हमको गहराई तक लेकर जाएगा, क्योंकि हमको चलाएगा, हमारे लिए रोशनी वो देते हैं, शक्ति देते हैं, सामर्थ देते हैं। इसलिए लिखा है इफिसियंस 4 हम उसमें हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है 6 में, टेक अप योर आर्मर, आप उसको ले लो, हाथ में रखना नहीं, बाकी पहनते हैं। जब जरूरत है उसको इस्तेमाल करने के लिए वचन को आप लेकर उसी से लड़ना पड़ेगा, और किसी चीज से नहीं। वी नीड टू नो द वर्ड। जब जरूरत है कौन सा वचन को हम लेकर इस्तेमाल करना है वो हम जानना बहुत जरूरी है। इसलिए हम पढ़ते गए, हम याद करते गए, अपना मन में हम रखते गए, क्योंकि जब हम वचन को नहीं बोल पाएंगे पवित्र आत्मा भी कार्य नहीं कर सकते। कब तक हम नहीं बोलेंगे, हमारा पावर, हमारा अथॉरिटी को हम इस्तेमाल करना। चुपचाप हम खड़े रहेगा, कोई ऑफिसर है, आप समझ लो एक पुलिस ऑफिसर है, वो आकर चुपचाप खड़ा रहेगा, उसको अधिकार को कोई लोग समझेगा नहीं, उसको वैल्यू नहीं, तब तक उस अपना अधिकार को इस्तेमाल नहीं करते हैं। परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य करते हैं। जब हम लोग उसको इस्तेमाल करेगा, तो हम जब वचन को इस्तेमाल करते हैं, पवित्र आत्मा का कार्य उसी के द्वारा ही होते हैं। हमारा तलवार परमेश्वर का वचन है। प्रभु ने बोला यूज करो, हम हमारा रोज के जीवन में उसको इस्तेमाल करने का, सीखने का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ जब हम परमेश्वर को वचन को, इस तलवार को बारे में हम अच्छी तरह समझेंगे, क्योंकि सर्वशक्ति उसका अंदर है, उसमें फायदा क्या क्या होता है। इसमें लिखा है हमारे आत्मिक जीवन का एक भोजन है, वो हमारा आत्मिक जीवन पे मजबूत करने का ये वचन हमारा जीवन पर वो कार्य करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे इब्रानियों में लिखा है ये हमारे लिए एक आत्मिक दूध है, भोजन है, इसको हम रोज पीने का, जैसे शरीर के लिए हम रोज रोटी खाते हैं, हमारा आत्मिक जीवन का ताकत के लिए वचन को मनन करना, स्टडी करना सबसे पहले चीज हमारे लिए बहुत जरूरत है, ताकि हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम कमजोर रहेंगे तो वो नहीं हो पाएंगे। दूसरा है परमेश्वर का वचन हमारा अंदर आते हैं, हमको शुद्ध करते हैं, हमारा माइंड को रिन्यू करते हैं। हमारा अंदर कौन सी चीज परमेश्वर के विरोध में है वो धीरे धीरे बाहर निकल कर जाएगा। जैसे हम लोग पिछले हफ्ता मनन किया, सैंक्टिफिकेशन का वचन हमारा अंदर कार्य करते हैं, हम शुद्ध होते जाएंगे, परमेश्वर के ग्रहण योग हम और होते रहेंगे। तीसरा है परमेश्वर का वचन हमको गाइडेंस है, देते हैं, हमारा सलाहकार है। कुछ भी प्रॉब्लम है लाइफ में है, उस सब के लिए समाधान परमेश्वर का वचन को में दिया गया है। इट इज द वर्ड इज द लैम्प टू माई फीट एंड लाइट टू माई पाथ। हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन के बिना आप समाधान दूसरा ओर से ढूंढेगा, आप मिसगाइड हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हम नहीं, सबसे नंबर 1 इस विषय के ऊपर परमेश्वर का वचन क्या बोल रहे हैं वो हम समझना है, उसी का आधार पर हम कदम उठाते गए, फैसला करते गए। एक शांति परमेश्वर का, उस अनुग्रह का, द पीस ऑफ गॉड, शांति हमारे जीवन पर अगुवाई करेगा। चेक करो परमेश्वर का वचन के बाद साथ तुलना करना है हर एक विषय के ऊपर लेकर। देन साथ साथ हमारा आत्मिक जीवन के लिए एक बड़ा ताकत, हमारा सुरक्षित भी है वचन। जब हम परमेश्वर का वचन का अधीन में हम रहते हैं, हम सुरक्षित रहते हैं उसको अंदर। जब हम बाहर आएंगे, हम परमेश्वर का सुरक्षित से बाहर आ जाएंगे, देन हमारा ऊपर अटैक हो सकते हैं, हमला हो सकते हैं, देन हम लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे, प्रोटेक्शन में नहीं रहेंगे,
अपना दिमाग के अनुसार, अपना सोच के अनुसार चलेगा तो हमारे लिए नुकसान हो सकता है। जन आत्मिक जीवन में एक फलदायित का जीवन सुखा होगा लाइफ नहीं, परमेश्वर का लोग नदी के किनारे पर रखा हुआ एक वृक्ष के समान होता है, हमेशा फलदायित रहता है। द फ्रूट इन आवर लाइफ विल कंटिन्यू टू ग्रो एंड वो भी साथ में लिखा है योशुआ 1:8 में हम पढ़ेंगे, आपका जीवन तो सफलता भी देते हैं, फ्रूटफुलनेस एंड सक्सेसफुलनेस थ्रू द गॉड्स वर्ड। हमारा फीलिंग्स नहीं, हमारा समटाइम्स हम लोग बहुत समय बिताते हैं। सिंगिंग जरूरी है, बहुत की चीज भी जरूरी है, बट वचन कितना अंदर जाता है ये सब चीज उनको जीवन पर कार्य करेगा। लास्ट में हम आत्मिक युद्ध के बारे में हम बात कर रहे हैं। हमारा जीवन विजय सिर्फ वचन को इस्तेमाल करने के द्वारा ही होगा। वचन को समझना, दिल में विश्वास करना, मुख से अंगीकार करना है, वो हमारा लाइफ में बहुत बड़ा एक कार्य करते हैं। शैतान को सिर्फ वचन को लेकर वो अटैक कर सकते, नॉट अवर एक्सपीरियंस। इसलिए हम कुछ भी हम बात करते हैं, परमेश्वर का सिद्धांत क्या बोलते हैं, वर्ड क्या बोलते हैं, परमेश्वर का इसके विषय में क्या बताता है, वो पॉइंट पकड़ना बहुत जरूरी है। बाकी स्टोरीज हम बताएंगे, टेस्टिमनी देते हैं, बट व्हाट इज द पॉइंट इन विच दैट, कौन सा वचन है, उसको बेस वर्ड्स बोलते हैं, उसको आधार पर हम बात करते हैं, उसको हम याद रखना है, अपना मुख से हम अंगीकार करना है। बहुत कुछ है, बहुत आत्मिक लोग परमेश्वर के वचन को फायदा नहीं ले पा रहे हैं, उठा नहीं पा रहे, यूज नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आत्मिक जीवन को उस विजय का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। नाउ हम यीशु मसीह का मैथ्यू 4 में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह को शैतान ने परीक्षा किया। कैसे परीक्षा किया? जब यीशु मसीह 40 दिन उपवास में रहा, उसको तो सचमुच में उसको तो भूख लग रहा है, उनको मालूम है, शैतान का भी मालूम है हमारा परिस्थिति क्या है, हमारा जरूरत क्या है, सचमुच में हमको क्या जरूरत है, उसी के ऊपर आकर अटैक करेगा ताकि हम उसको ले सकते हैं। क्योंकि शैतान यीशु मसीह के सामने आकर सही समस्या को लेकर उसको सॉल्यूशन दे रहे हैं बॉस बनकर। ही इज नॉट द बॉस, ही इज नॉट द रूलर। राज करने वाला एक अधिकारी वो नहीं था, वो अपना आइडिया देकर यीशु मसीह को एक सॉल्यूशन दे रहे गए, बट उसको बीच में एक बहुत बड़ा एक मसाला ही था, उसको संदेह करवाने के लिए कोशिश किया। ही इज ट्राइंग टू मेक जीसस डाउटफुल। वो कौन है, मेरा पहचान क्या है, मेरा अधिकार क्या है, उसी के ऊपर आपको अटैक करेगा, डाउट करवाएगा। लोग बोलेगा क्या आप विश्वासी है तो ऐसे क्यों होता है, आपने कितना बार प्रार्थना किया, वो उसमें क्यों नहीं हो गया, सचमुच है तो आप हो सकता था, आप सच नहीं है, आपका अपना आपको गिल्टी फील करवाएगा, आपको चुप करवाएगा, वचन को बात करने के लिए हिम्मत को नहीं बढ़ाएगा, उसको तो कर। उन्होंने बोला इफ यू आर अ सन ऑफ गॉड टर्न द स्टोन इनटू द ब्रेड। आप सचमुच परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को आप रोटी बनाओ। अब यीशु मसीह उसको सामने उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं, ठीक है, रियल जरूरत को तो लेकर आया है, बट यीशु मसीह ने भी उसको उत्तर दिया गया। नाउ एक्चुअली पुराना नियम को पढ़ेंगे, इस्राएली लोग मरुभूमि में यात्रा किया, जंगल में है, 40 साल रहा है, उनको भी प्यास लगा, भूख लगा, परमेश्वर से उन्होंने पुकारा है, सुपर नेचुरली अद्भुत रीति से प्रभु ने मन्ना खिलाया, पानी पिलाया। उसी को कोट कर रहे इधर शैतान, देखो मरुभूमि में, आप भी इधर बैठा मरुभूमि में अकेले, जब जरूरत है तो खुदा ने क्या है, क्या अभी भी कर दिखाओ। नहीं, उस बात को सब प्रभु तो जानता था, बोल रहे भाई हमारा अपना जैसे के वचन के अनुसार प्रभु करेगा, तुम्हारा आइडिया के अनुसार हम नहीं करेगा,
यीशु मसीह को मालूम है आपका पास भी बहुत कुछ आइडियाज सॉल्यूशंस लेकर आएगा। सच देखने में तो सच जरूरत रहेगा, आप उसको आइडिया को नहीं ले सकते, थोड़ा ट्विस्ट कर कर बता रहे। प्रभु ने बोला है, प्रभु का वचन ये भी लिखा है। देखो आपको वचन नहीं, शैतान का भी वचन मालूम है। उन्होंने कोट किया, यीशु मसीह ने दूसरा तरीके से कोट किया गया, ये लिखा गया, इट इज रिटन। सिर्फ रोटी से नहीं, परमेश्वर का वचन का सामर्थ्य से हम जी सकते हैं। नो द वर्ड करेक्टली, आपको संदेह करवाएगा। विश्वासी बनकर क्या देखा, देखो अभी ये जरूरत भी पूरा नहीं हो गया, डोंट बाय दिस आइडिया। इसलिए गए जब हम संकट का समय में हम लोग विश्वास में ढीला हो गया तो बोला गया आपको ताकत कम है। इसलिए हम परमेश्वर को वचन को लेकर, वायदा को लेकर, शैतान ट्विस्ट करेगा उसी को हम परमेश्वर का वचन क्या बोल रहे गए उसको अनुसार हम इस्तेमाल करेगा, शैतान हमारा बात को छोड़ देगा ना। जब उन्होंने बोला यीशु मसीह ने परमेश्वर का वचन ये भी है, फिर शैतान उसको सामने खड़ा नहीं हो पाया है। उन्होंने दूसरा टॉपिक में चला गया, इस पत्थर को रोटी बनाने टॉपिक छोड़कर दूसरा टॉपिक उन्होंने चला गया। ना इधर उनके लिए एक नया आइडिया दे रहे हैं, इट्स एक्चुअली एक इंड्यूसमेंट, एक ब्राइबिंग है। बोला आपको फायदा होगा, मैं क्या बोल रहा हूँ ऐसे करेगा तुम्हारे लिए फायदा होगा। शैतान अगर यीशु मसीह को कह रहे, इफ यू आर अ सन ऑफ गॉड, आप इस ऊपर आपको इधर खड़ा किया है ना मंदिर के ऊपर, आप छलांग मारकर नीचे कूदो। जब आप जंप मारकर नीचे आएगा, स्वर्गदूत आपको पकड़ेगा, बाइबल में लिखा है। उसमें भी उन्होंने ट्विस्ट किया, बोला स्वर्गदूत तो आकर आपको कर सकते हैं, ये एक चमत्कार को आप करो, ये कर दिखा दो, वो प्रूव कर दिखा दो है, इसको आप ले लो, वो आपके लिए फायदा हो जाएगा, आप फेमस हो जाएगा, लोग आपको समझेंगे, आप भी बड़ा एक सेवक बन जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। आप क्यों इस तकलीफ में रहना, इस दुनिया में क्यों ऐसे कठिन रास्ता पर जाना है? मैं आपको दूसरा रास्ता दिखाता हूं, बहुत आसानी है, बहुत फायदा मिलने वाला है उसमें। शैतान हमको परीक्षा में लेकर आएगा ताकि हम आत्मिक युद्ध में हम गिरने का, क्यों? धन को दिखाएगा, आपको फेमस लीडर और व्यक्ति बनाएगा, और इस दुनिया में राज करने का एक पोजीशन भी आपको मिलेगा, सामर्थ्य भी आपको, महिमा मिलेगा, आप लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं, आप सब कुछ करने का सामर्थ्य भी कर सकते हैं, तुम अपना आप को बड़ा आदमी प्रूव कर सकते हैं और कुछ भी कर सकते। सिर्फ एक ही बात है, आप मान लोगे मैं ही बॉस हूं, मेरे बात को आप मानने के लिए मैं क्या बोल रहा हूं उस शब्द को आप सुनेगा तो आप मेरे को आराधना करो, उसको नहीं। खुद यीशु मसीह के पास जाकर शैतान बोल रहा है आप मेरे का वर्शिप करो, मैं सब कुछ आपको हो जाएगा। नहीं, वो लगता है कि वो सेवियर है, सुरक्षित रखने वाला, सब कुछ करने वाला, बट यीशु मसीह के मालूम है कौन राइटफुल ओनर, कौन इस दुनिया का मालिक है, किसको कौन सेवा करना है, आराधना करना है, वो प्रभु को मालूम है। क्योंकि वो इंसान बनकर आने के कारण से आप इस जगह पर इतना तकलीफ का रास्ता से गुजर कर जाने से, ये आपके लिए एक नया आइडिया दे रहा हूं, आप मेरा बात को मान लो। शैतान यीशु मसीह की परीक्षा में डाल रहे। यीशु मसीह ने बोला तुम मेरे को टेस्ट नहीं कर सकते, ये भी लिखा गया, इट इज रिटन, वो लिखा गया क्या, यू शुल नॉट टेस्ट द लॉर्ड योर गॉड। आप अपना खुदा को क्या तुम परीक्षा लेते क्या? चुप हो गया। गॉड यूज्ड सेकंड टाइम, क्या लिखा गया उस वचन को, शैतान ने भी वचन को इस्तेमाल कर रहे, यीशु मसीह ने भी इस्तेमाल किया। देखो सही तरह पहचानना बहुत बहुत जरूरत है। फिर उन्होंने पहाड़ को ऊपर लेकर गया, बोला सब कुछ आप देखो, एवरीथिंग मैं आपको दे सकता हूं,
सृष्टि क्या हो गया, सृष्टिकर्ता के सामने जाकर शैतान बोल रहे तुम क्यों इंसान बनकर इधर आने से गए, आपके लिए मैं ये सब कुछ दे सकता हूँ। ये सब कुछ बोलने के लिए पिता परमेश्वर ने अनुमति दिया। शैतान ने यीशु मसीह के पहाड़ के ऊपर लेकर गया, मंदिर के ऊपर लेकर गया, यीशु मसीह तो पीछे पीछे गया उसको, बट डिसीजंस वो अपना फैसला वो करने के लिए नहीं दिया गया। वो बोल रहे मेरे को आप आराधना करो, यीशु मसीह ने बोला टू मच, उसमें लिखा है गेट अवे, तुम निकल जाओ। इसमें लिखा है सिर्फ परमेश्वर को आप आराधना करेंगे, उसी को सेवा करेंगे और किसी चीज का नहीं, किसी लोगों को नहीं, किसी उसको नहीं। तुम्हारे पास क्या, तुम क्या बात करो, उसको यीशु मसीह ने क्या लिखा है उसको डांटा है। जब उन्होंने यीशु मसीह ने तीसरी बार 40 दिन में बहुत कुछ उन्होंने परीक्षा लिया हो गया, पर 3 इधर रिकॉर्ड किया है, सब कुछ अपना आइडेंटिटी को, अपना पहचान को, उसको संदेह करने का। और तुम जरूरत है शॉर्टकट मेथड में है अपना जरूरत को पूरा करने के लिए, तुम तकलीफ का जीवन जीने के लिए जरूरत नहीं मेरा बात को मान लो तो मैं सब कुछ दे दूंगा, नहीं। इधर अपना आइडिया, अपना अनुभव से प्रभु ने उसको हैंडल नहीं किया। उसमें लिखा है, क्या लिखा है वचन को, देन शैतान ने उसको छोड़कर चला गया। मैथ्यू 4:11 says then the devil left him, शैतान ने उसको छोड़कर चला गया। आप परमेश्वर को वचन को सामर्थ्य से आप इस्तेमाल करेगा, शैतान आपको सामने खड़ा नहीं हो सकता है। बाकी कुछ भी हम ट्राई करेंगे बोलने के लिए, उसको कन्विंस करने के लिए, कुछ नहीं होगा। लिखा हो गया वचन को लेकर अपना बनाकर उस अधिकार को हम इस्तेमाल करते हो गए, उसको करेगा, शैतान उसको सामने खड़े नहीं हो सकते। इसलिए परमेश्वर के वचन को अपना बनाना, लिखित में उधर रखा लोगोस वर्ड, बट रेमा में बदलकर अपना मुख से अंगीकार कर कर हम इस्तेमाल करते हैं, शैतान रास्ता से हट जाएगा। जैसे यीशु मसीह ने क्या है उस तरह हम भी कर सकते हैं। क्या आपका हमारा लाइफ में लगता है विजय के जीवन शायद मुश्किल है, लगता है कि शैतान ने हमारा राज्य में, हमारा लाइफ में कंट्रोल करता है, लगता है कि वो जीत रहे हैं, मैं नहीं जीत रहा हूं, मैंने पिछले 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल देखा, लगता है शैतान ही मेरा लाइफ में जीत रहा है। ऐसे आपने महसूस कर रहे हैं आपको लाइफ में, क्या उन्होंने अपर हैंड ले लिया, वो उनको ग्रिप स्ट्रांग है, वो मजबूत है, क्या उसको हम तोड़ नहीं पा रहे हैं, उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। परमेश्वर का वचन क्या बोल रहे हैं, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी अनुभव हो, उसको विषय में जैसे वो बोल रहे हैं शैतान ही उसको मेरा लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं, मेरा लाइफ में मुझे लगता है कि मैं नहीं हो पा रहा हूं, ऐसे है। परमेश्वर को वचन क्या बोल रहे हैं, इसको हम समझकर उसको हम इस्तेमाल करेंगे। कोलोसियों की किताब चैप्टर 1 वर्स 13 and 14 हम हिंदी में हम पढ़ेंगे। कोलोसियंस 1:13 and 14। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्ति हुई। आमीन आमीन। उन्होंने ऑलरेडी उसको ताकत से, सामर्थ से हमको छुड़ा दिया गया, ऑलरेडी डन डील, हमको माफ किया गया है, हमको अंगीकार किया गया है, उस अधिकार भी दिया गया है, उसलिए उस तलवार को हमारे हाथ में भी दिया गया है। आप हरा हो गए नहीं है, आप विजय के पुत्र है। इसलिए है कभी भी हमारा लाइफ में शैतान संदेह करवाएगा, वो उन्होंने अपर हैंड ले लेगा, वो विजय पाएगा। इन हम बोलते हैं इन केस, ये बट मे बी, हम बोलते शायद हो सकता है, फिर भी ऐसे है मेरा लाइफ, शायद ऐसे हो जाएगा तो मैं ऐसे करूंगा, ये सभी चीज है वो हमको विजय की ओर से नहीं लेकर जाएगी। यीशु मसीह इसलिए आया हमको स्वतंत्र करने का। इट मीन सचमुच में प्रैक्टिकल लाइफ में है, हम ऑलरेडी आजाद किया गया लोग हैं। शैतान हमारा पैर का नीचे है,
सब कुछ हम परमेश्वर का वारिस लोग हैं, हम उनको पुत्र और पुत्रियां है। उस तलवार भी हमारे हाथ में दिया गया, सब कुछ उन्होंने फिनिश कर कर हमको वारिस बनाया। जैसे एक बहुत बड़ा एक एस्टेट का मालिक ने अपने नाम पर विल लेकर अपने हाथ में दे दिया उस कागज को। हम बोलते हम तो इतना दूर से रहते, उधर तो इतना बड़ा एस्टेट है, मैं बोलेंगे कौन मानेगा क्या है, ऐसे आप नहीं सोच सकते। आप अपना अधिकार को इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपका हाथ में उस कागज आ गया, यू आर द राइटफुल ओनर, कोई आपको उसको विरोध नहीं कर सकते। जब हम यूज करना पड़ेगा, हमारा उसको कागज को लेकर हम अपना पेटी में रख दिया, हम जाकर किसी के बोलते नहीं है तो लोग बोलेंगे तुम बाहर जाओ, इधर क्या कर रहे। शायद आपका घर हो सकता है, आपका जमीन हो सकता है। इट इज ऑलरेडी गिवन। अंधकार का शक्ति से प्रभु ने ऑलरेडी हमको छुड़ाया गया। शैतान हमारे ऊपर विजय नहीं पा सकते है, ऑलरेडी उसको ताकत को उन्होंने हरा दिया। जैसे उन्होंने क्रूस के ऊपर गया है, हमारे लिए मरा है, हमारे लिए जी उठा, उनके लहू के द्वारा हमारे लिए एक पाप को क्षमा कर कर एक नया जीवन दिया गया। हम लोग विजय के लोग हैं, लगते हैं बट रियलिटी में नहीं है। विश्वास मत करिएगा, हम घर गया बोलकर मानना नहीं। लगता है कि अभी परिस्थिति ऐसे दिखते गए बट इट इज नॉट ट्रू। कब तक हम उसको विश्वास कर कर हम मुख से हम उसको विरोध नहीं करेगा, हम उनको वारिसदार बनकर अपना हासिल नहीं कर पाएंगे। शैतान दिखेगा आपको, जैसे लिखा ना, एक सिंह का समान आपको चलाएगा, साउंड करेगा, कोई ताकत नहीं। हमारे पास ताकत है, हमारे पास अधिकार है। इस आत्मिक मंडल में प्रभु हमारा साथ है। वचन जब आप बोलेगा, पवित्र आत्मा उस वचन को लेकर एक सुपरनेचुरल काम करेगा। संदेह मत करिएगा। जब संदेह आपको लाइफ में आ जाएगा, आप डूब जाएंगे उसी परिस्थिति में। सो जब हम वचन को इस्तेमाल करेगा, वो संदेह हमारे जीवन से भाग जाएगा। ना परमेश्वर का वचन इसलिए है, जब हम पढ़ते हैं, हम उनको समझते हैं, प्रभु का आत्मा हमारा माइंड से हमको कार्य करते हैं, हम उसी को वारिसदार हम बनते हैं। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह हमको कंट्रोल करते हैं। क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए मरा है। हमारा पुराना मनुष्य, पुराना ओल्ड लाइफ ऑलरेडी उसको डेथ हो गया। जब यीशु मसीह को ग्रहण कर कर हम आया, नया जन्म लिया गया, पुराना बात को प्रभु ने खत्म कर दिया गया ना। पुराना बात खत्म हो गया तो हमारे सामने अभी दो चॉइस है। हाँ, उसको मान लिया गया, विश्वास का कदम उठाकर हम आगे जाते गए। यीशु मसीह के प्यार प्रेम हमको कंट्रोल करते गए, हमको अगुवाई करते गए, परमेश्वर को वचन हमको चलाते गए। फिर हम जैसे हम उसको कंटिन्यू करते गए, हमारा पुराना आदत और हमारा सोच हमको डायरेक्शंस नहीं देगा। आप रोज के जीवन को कहां से आपको डायरेक्शंस मिलते हैं? आपको चॉइस क्या? अपना दिमाग, अपना अनुभव, अपना लोग क्या बोल रहे हैं, और द गॉड्स वर्ड। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत विश्वासी लोग अभी भी जैसे उस नया जन्म पाए हो गए, परमेश्वर को वारिसदार की तरफ सोचते नहीं, बोलते नहीं। बाकी लोग जैसे करते गए वो करते गए, अपना माइंड को अभी तक उन्होंने रिन्यू नहीं किया। जैसे किसी ने कहा, जैसे एक कंप्यूटर में एक नया प्रोग्राम्स को आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉलेशन करेगा, फिर वो नया प्रोग्राम कार्य करेगा। अब पुराना उसको सॉफ्टवेयर इस हार्डवेयर में काम नहीं कर रहेगा तो मिस्टेक क्या? वो हमारा चॉइस था। हम अपना दिमाग को नया तरीके से प्रोग्राम बना सकते हैं ताकि हमारा चाल चलन, हमारा आदत ऑटोमेटिक बदल जाएगा। जब हम लोग परमेश्वर का वचन का अनुसार हम सोचने लग जाते हैं, हमारा विश्वास का सिस्टम, बिलीविंग सिस्टम चेंज हो जाता है। जब आप विश्वास आप करने लग जाते हैं दिल से गए, ऑटोमेटिक आपका सोच, आपका आदत बदलते जाएगा। सो इसलिए कि हम लोग अपना आप को तो कुर्बान कर दिया गया, वो अपना लिए जीने के लाइफ को तो हमने छोड़ दिया गया।
आप मसीह के लिए जीने के लिए तो हमारे माइंड को हम प्रोग्राम कर रहे हैं, पढ़कर समझकर अपना बनते जाते हैं, देन योर लाइफ ऑटोमेटिकली चेंजेस। आपको लाइफ में अभी भी वो चेंजेस नहीं दिख रहे हैं, विजय के जीवन नहीं लग रहे हैं, दैट मीन्स आप अपना सोच को सिस्टम प्रोग्राम चेंज नहीं किया, आप इनविजिबल वर्ल्ड को समझा नहीं। आत्मिक मंडल में क्या हो रहा है, परमेश्वर भी आत्मिक मंडल से कार्य करते गए, अभी तक नहीं समझा, बाकी दुनिया के लोग समझते गए, हम क्या देखते गए उसी दुनिया के अनुसार हम जीने लग जाते गए, फिर बदलाव चेंजेस हमारे लाइफ में नहीं आ पाएगी। इसलिए रोमियो 12:2 हम बार बार इस वचन को हम पढ़ते हैं, पढ़िएगा हिंदी में, परमेश्वर का वचन क्या बोल रहे हैं, कैसे हमारा लाइफ बदल जाएगा। हम दुनिया में रहते गए बट दुनिया का अनुसार हम नहीं चलते गए, दुनिया का सिस्टम रीति रिवाज वो सब कुछ उसका अनुसार नहीं चलते गए, किंगडम वैल्यूज परमेश्वर का सिद्धांत के अनुसार हम चलता है, ताकि धीरे 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 हमारा लाइफस्टाइल अपना आप बनते हैं, बदलते जाते हैं। पढ़िएगा रोमन्स 12:2। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन आमीन। दुनिया का है सुपरफिशियल आर्टिफिशियल दिखावा है, बट नॉट रियल। बाइबल सेज जस्ट दिखावा, रियल लाइफ नहीं। आज जाकर आप लोग से पूछेगा, आप सब दिखावा का जीवन दे रहे हैं, दूसरा के लिए जी रहे हैं, हम कैसे भी अंदर कैसे भी शौकों को सामने अच्छा पेश करने के लिए उसी तकलीफ में उसी तड़पते रहते लोग, अपना अनुभव रियल लाइफ को अनुभव में नहीं ले रहा है। जब परमेश्वर के वचन के अनुसार हम प्रोग्रामिंग करेंगे, हमारा माइंड को हम चेंज करेंगे, प्रोग्रेसिवली चेंज, बाइबल में का धीरे 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 आपको लाइफ में उस चेंजेस को दिखाई देगा। क्या आपका घर में साथ में रहने वाला है उस चेंजेस को देख पा रहे हैं, उसको द्वारा गए आपको द्वारा मसीह को अनुग्रह को लोग पहचान पा रहे हैं, आप चेक करिएगा। सो माइंड को चेंज करना मतलब फोकसिंग ऑन गॉडली वैल्यूज एंड एथिकल एटीट्यूड्स, उसी का हमारा माइंड को लगाना है। परमेश्वर का सिद्धांत वचन क्या बोल रहे हैं, उसको वैल्यू सिस्टम क्या, दुनिया का वैल्यू सिस्टम नहीं है, इट्स अ किंगडम वैल्यू सिस्टम। आप देख लिए, जब इस बात को समझ आएगा आपको लाइफ परमेश्वर की इच्छा क्या है, हम उसी मकसद के लिए उन्हीं के लिए जीना है, रोज को लाइफ में हम अनुभव करना है, उस विजय के जीवन पर हम जीना है, सब संभव है। काफी लोग बोलते हैं, ब्रदर हमारा प्रार्थना तो लगता है नहीं प्रभु ने नहीं सुना है। क्यों मेरा प्रार्थना क्यों नहीं प्रभु सुनते गए, मैंने कितना बार प्रार्थना किया। काफी लोगों को है, प्रभु बोलते हैं तुम अभी मांगते रहते रोते रहते, बट मैंने तो क्या करना ऑलरेडी कर दिया है, मैंने क्या कर दिया है लिखकर मैंने आपको हाथ में भी पकड़ाया है, आप उसको विश्वास कर कर उसको अनुसार एक्ट नहीं कर पा रहे। सिंपल उदाहरण के लिए हम बोलते हैं, हमारे स्कूटर में पेट्रोल खत्म हो गया, मैं अपना कमरा में बैठकर स्कूटर को पकड़कर मैं रोएंगे, लॉर्ड गिव मी द पेट्रोल। मेरा गाड़ी में मैं एक मीटिंग में जाना है, पेट्रोल नहीं, प्रभु पेट्रोल दे दो। प्रभु बोलेगा भाई तुम्हारे जेब में पैसे गए, मैंने पेट्रोल पंप में पास में रखा है, ले जाओ जाकर पेट्रोल डालकर जाओ। वेरी सिंपल। इस तरह परमेश्वर का सॉल्यूशन क्या है ऑलरेडी लिखकर दिया गया, उसको हम ना समझने के कारण हम हमारा अप्रोच है, हमारा बोलने के साथ काफी लोगों को ना संदेह कर दिया और उस बात को विश्वास नहीं कर पा रहे गए, देन उसको नहीं कर सकते। सो आपको परिस्थिति में कुछ भी हो उसको विषय में परमेश्वर को वचन क्या बोल रहे हैं उसी का अपना मुख से अंगीकार करिएगा, प्रार्थना के द्वारा ऐसे आप बोलने के द्वारा है, वो आपको लाइफ में पवित्र आत्मा उस वचन को लेकर कार्य करेगा। दूसरा, कितना भी हम बोलेंगे परमेश्वर का वचन को हम कोट नहीं करेंगे, उसको इस्तेमाल नहीं करेगा, वो हमारे लाइफ में उस चेंजेस को लेकर आना मुश्किल है।
जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा नौकरी छूट गया, मेरे पास पैसा नहीं, मेरा को है नहीं, मैं क्या करना, उसके बारे में क्या बोल रहे परमेश्वर वचन? विस्तवरण में लिखा है, मैं आपको सामर्थ दे दूंगा। देन यू बिलीव, यस मेरा अंदर प्रभु ने कुछ गुण को, योग्यता को रखा है। लॉर्ड शो मी, यस देन गॉड विल शो यू, यू हैव द स्किल, यूज इट। जब हमारे पास क्या है उसको यूज करेगा तो बढ़ेगा। एक दिन में बड़ा हमारे हाथ में सब कुछ आ जाएगा, नहीं आता। हम बोलते फिर भी तो मैं अच्छा पैसा कमाता हूं, फिर भी हमेशा मैं कर्जा में चले जाता हूं। देन इट सेज, गॉड विल से, चेक, अपने लालसा को पूरा करने के लिए तो नहीं खर्च कर रहे, जरूरत के ऊपर खर्च कर रहे हैं। लालसा वचन क्लियरली बता रहे। आप लोग बोलते हैं मैं रोता हूं, तड़पता हूं, लोग मेरे को अच्छा नहीं समझ रहे, लोग मेरे को अंगीकार नहीं कर रहे, लोग मेरे को प्यार करते हैं। परमेश्वर बोलते भाई आप क्या इतना कर कर तड़प रहे? मैंने तो आपको स्वीकार कर दिया। स्वीकार कौन करना था? कौन आपको अप्रूव करना था? वही तो मैं स्वर्गीय मालिक, मैंने आपको अंगीकार कर दिया बिना कंडीशन से। आप लोगों के लिए क्यों तड़प रहे? अपने से माइंड को, सोच को बदलो। बोलते मैं इसी में फंस गया हूं, मैं इस नशा में फंस गया हूं, इस आदत में बस फंस गया हूं। देन सेज, आप अपना आपको फेलियर के रूप से मत देखो। प्रभु ने अपना ताकत से हमको और एक बातों से छुड़ाया। पहले अपना आपको विश्वास करना है, मैं इस गुलामी का, मैं वो नहीं हूं, गुलामी नहीं हूं। क्योंकि प्रभु बोल रहे हैं तुम नया सृष्टि बन गया है। अपना आपको कब तक नया सृष्टि के रूप से नहीं देख पाएगा, वो पुराना आदत और आपका कौन पीछे कर रहेगा, वो चीज छोड़कर नहीं जाएगा। You need to change your perspective and your attitude. ये सब कुछ वचन में लिखा है। जब इस बात को समझ आ जाता है, अपना आप दरवाजा खोल देते हैं। इट्स वेरी इजी, बट थिंग इज हमको मालूम नहीं, इसलिए हम स्ट्रगल करते गए। क्योंकि जैसे यीशु मसीह ने अपना अनुभव से, उन्होंने परीक्षा को कैसे हैंडल किया, शैतान को कैसे सामना किया, वो हमारे लिए लिखा है। कैसे किया उन्होंने? इट इज रिटन, परमेश्वर के वचन में ऐसे लिखा है। उस वचन को अपना मुख से अंगीकार करिएगा, क्योंकि जब अपना मुख से हमारा शब्द को, वचन को हम बोलेंगे, विश्वास के साथ डिक्लेयर करेगा, देन पवित्र आत्मा अपना काम करेगा। हमने मन में सोचा था, प्रभु कार्य नहीं कर सकते। चलो सभी लोग बोल रहे, मैं भी बोलकर देखता हूं, शायद कुछ हो जाएगा, वो नहीं होगा। क्योंकि आप विश्वास से, कन्विक्शन से नहीं बात कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं, लोग बोल रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन आपके अंदर एक स्थिर, एक कन्विक्शन को लेकर आएगा, उसी के अनुसार उसको करना है। क्योंकि परमेश्वर तो हमारे लिए वायदा किया। मार्कुस 11:24 में लिखा गया, कुछ भी आप विश्वास को साथ आप मानते हैं, आप निश्चय विश्वास करो, आपको ऑलरेडी मिल चुका है, फिर आपको बाद में प्रगटीकरण होगा। दैट मीन्स 100% गॉड आंसर्स ऑल द प्रेयर्स। सभी प्रार्थना को प्रभु उत्तर देते हैं। ये प्रभु बोल रहे, प्रभु को वचन झूठ नहीं हो सकते। क्यों? हम लोग नेचुरल ऐसे पहले देखना चाहते हैं, फिर तारीफ करना चाहते हैं। पर परमेश्वर का वचन आत्मिक मंडल में होते हैं, दिखते नहीं। पहले बिलीव करना पड़ता है, बिलीव तो प्रूफ नहीं मिलेगा। सो उस बात को आप मानकर आप धन्यवाद करते हैं, फिर अपना लाइफ में प्रगटीकरण होगा, अपना लाइफ में अनुभव नहीं होगा। फिर भी कुछ लोग प्रार्थना सब कुछ किया, प्रभु बोल रहे हैं आप अपना मकसद को चेक करो, अपना मोटिव्स को चेक करो, किसका फायदा के लिए, किसका महिमा के लिए, किसको दिखाने के लिए, क्यों आपको अभी चाहिएगा। Why do you need this? नहीं मेरे को अच्छा लगता है। अच्छा लगता है एक फीलिंग है, आज अच्छा लगेगा, कल दूसरा से आप तुलना करेगा, अच्छा नहीं लगेगा। हमने लाइफ में देखा, हमारे पास फोन लिया, हमारा फोन से दूसरा को अच्छा लग रहा है, हमारा मुंह छोटा हो जाएगा। हमने एक वॉच लिया, ये वॉच इससे थोड़ा अच्छा वॉच कोई पहनता है तो आप छोटा हो जाएगा। See, these are all things. इसलिए प्रभु ने बोला गया मोटिव्स को चेक करो, रियली जरूरत है और आपको फीलिंग है। बट गॉड आंसर्स ऑल द प्रेयर्स, ये वचन कह रहा है। इसलिए हम उस वचन को लेकर हम प्रभु से बारी करते। कुछ भी समस्या है,
उसके लिए प्रभु का वचन हमारे लिए समाधान के लिए सॉल्यूशंस दिया गया। समझना, विश्वास करना एक चीज अलग है, मुख से अंगीकार करना अलग चीज। विश्वास के साथ अंगीकार करेगा तो एक सामर्थ प्रकटीकरण होगा, नहीं है तो वो नहीं होता है। परमेश्वर का वचन उसको सामने जब हम वचन को बोलते गए, कोई भी शैतान का कार्य उसको सामने कार्य नहीं कर सकते गए। सो जैसे रोमियो 10:9 में लिखा गया, मन से क्या विश्वास कर रहे, मुख से आप अंगीकार करो। क्या अंगीकार करें? यहाँ यीशु मसीह आया, मेरा पाप के लिए मरा, मैंने जी उठा, उसको अनुग्रह का द्वारा है, हमारे लिए उदाहरण मिलता है, आपको सैल्वेशन हो। वेरी इजी। इस तरह और एक बात का प्रभु का वचन तलवार हमारे हाथ में दिया गया, बोलकर हमने यूज करने का। एवरीथिंग इज बाय फेथ ओनली। विजय के जीवन के लिए विश्वास करना, मुख से अंगीकार करना गया उस अथॉरिटी के साथ, फिर विजय को हम हासिल कर सकते हैं। आपको अथॉरिटी को इस्तेमाल करना चाहिए। आत्मिक मंडल में अपना अथॉरिटी को खुद विश्वास कर कोई देख रहे ना देख रहे, आप उसको सामर्थ के साथ कहना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए याकूब 4:7 में लिखा गया, परमेश्वर का अधीन होते हो गए, शैतान को सामना करो, विरोध कर दो। इसका मतलब आपको परमेश्वर को वचन को अधिकार के साथ आप बोल दो है, वो आपसे भागेगा। जैसे यीशु मसीह अपना वचन को बोला, उनसे भाग गया, आप भी बोल सकते। सो इसके लिए मैंने पढ़ा, बहुत पढ़ाई करना है मेरे पास, मेरे को ये टाइटल चाहिए, आप तो मैं बाइबल कॉलेज नहीं किया हूँ, मैं तो आम विश्वासी हूँ, ऐसे कोई चीज नहीं है। कोई भी परमेश्वर का वचन को इस्तेमाल करने सीखता है, वो बहुत कुछ कर सकते। आपको कलीसिया में सब लोग इस तलवार को इस्तेमाल कर सकते, फिर तो काम आसानी होगा। देन सुपरनेचुरल काम जैसे अपोस्टल्स का टाइम पर हो गया, हो गए। इस आत्मिक हथियार को हम इस्तेमाल करते हैं अनसीन वर्ल्ड में। जब इस सभी बात को बिना दिखते हो गए उस आत्मिक मंडल में हम कार्य करते गए, ये बदलावट हमारा दिखते हो गई उस दुनिया में दिखते जाएगा। सो इसलिए आप अपना पहचान कौन है और आपका अधिकार क्या है, उसको आपको लिखकर दिया गया, इस ताकत क्या है, आप इस्तेमाल करिएगा। बहुत कुछ आपको लाइफ में सुपरनेचुरली आपको उसको कार्य में आपको आ जाएगा। प्रार्थना करें। गॉड वी थैंक यू फॉर दिस इवनिंग। इस शाम को समय के लिए धन्यवाद। आपने हमारे हाथ में उस तलवार दिया है, वचन का तलवार, अपना मुख से अंगीकार करने का अधिकार के साथ, सामर्थ्य के साथ, उस विश्वास के साथ करने का और एक को हिम्मत बढ़ाइएगा। प्रभु आपने इस यात्रा में, शैतान के इस युद्ध में आपने खुद वचन को इस्तेमाल किया, हम भी इस तरह वचन को बोलकर इस्तेमाल करने के लिए अनुग्रह दिए। प्रभु जी आपने लिखकर रखा है लोगोस वर्ड हमारा जीवन में एक रहमा का, एक प्रकाशन का एक वचन प्रभु प्रकटीकरण होने के लिए हम दुआ मांगते हैं। एनेबल ईच वन ऑफ अस लॉर्ड, डरने की हमको जरूरत नहीं, और एक को प्रभु वचन को बोलने का अधिकार के साथ मदद प्रभु करिएगा, ताकि जब हम वचन को बोलते हैं पवित्र आत्मा अपना कार्य करते हैं। लेट एवरी वन ऑफ द लॉर्ड अपना पोजीशन में, आत्मिक पोजीशन में मजबूत खड़े होते हो गए, जैसे आत्मिक तलवार को इस्तेमाल करते हो गए, आगे बढ़ने के लिए मदद और सहायता किया। कुछ भी समस्या है, कुछ भी प्रॉब्लम को, वचन को क्या लिखा गया उसी को बोलने के लिए, मैं मुख से अंगीकार करने के लिए प्रभु इस्तेमाल करने के लिए और एक को प्रभु अनुग्रह दिए। प्रभु आपने दिया है उसको इस्तेमाल करने के लिए प्रभु हमारे आगे बढ़ने के लिए, अगले कदम उठाने के लिए मदद और सहायता। Thank you for your word. Thank you for the Holy Spirit and His help. Thank you Lord for the victory. विजय के पोजीशन हमारे लिए दिया गया। Thank you. In Jesus' name. Amen. Amen. Amen.